लेकिन इस सारे क्रम में, कविताओं को पढ़ने सुनने के क्रम में, ये बहुत देर से शुरू से आखिर तक मैं देख रहा हूँ प्रेम भाई कि जो शायर है वो पढ़ रहा है, सुनने वाले सुन रहे हैं, आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं। लेकिन एक शख्सियत ऐसी है इस पूरे हाल में जो शुरू से आखिर तक पूरे ध्यान से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक शायर को, प्रत्येक कवि को वो सुनते रहे हैं। और सुनना आज के दौर में जब हर आदमी अपनी बात कह देना चाहता हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना चाहता हो, ऐसे वक्त में इतने धैर्य से सुनना बड़ा मुश्किल काम है। और ऐसा मुश्किल काम, ऐसे मुश्किल काम को अंजाम दिया है बुद्ध पीजी कॉलेज के लेक्चरर आदरणीय जितेंद्र मिश्रा सर ने। मैं चाहता हूँ कि सर के लिए ज़ोरदार तालियाँ हों। बिछड़कर भी मोहब्बत के ज़माने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफ़े याद रहते हैं। तो निश्चित तौर से शायरी से मोहब्बत करने वाला इंसान बहुत कोमल हृदय का होता है। वो सबके शब्दों के ज़रिए सफ़र कर रहा होता है। और ऐसा सफ़र जो गोरखपुर के सागर श्री होटल में बैठ के जितेंद्र मिश्रा सर ने तय किया है, वो बड़ा कमाल का है। और जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। हम सब आपके आभारी हैं कि आप वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात, जो कुछ आपने सुना, उसके बाद हम लोग साहिब सदर तक पहुंचेंगे। आप अपनी बात कहें, जो कहना है आपको इस प्रोग्राम के विषय में, साहित्य के विषय में, देश दुनिया के विषय में। हम सब की जिम्मेदारी है कि जितेंद्र मिश्रा सर को उतनी ही जिम्मेदारी से सुने जितनी जिम्मेदारी से उन्होंने सबको सुना है। स्वागत है सर, तशरीफ़ लाएँ और अपने शब्दों से नवाजें आदरणीय जितेंद्र मिश्रा सर। माइक पर। वकार जी के इस संगठन की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और मैं बहुत आभारी हूँ वकार जी का कि इन्होंने मुझे याद किया। जैसे मेरी प्रवृत्ति है दिल से थोड़ा सा, जब से पढ़ाई लिखाई के दौरान शौक़ रहा है पढ़ने लिखने का। अच्छा वक्ता और अच्छा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन श्रोता बहुत अच्छा रहा हूँ। बहुत मन से सुनता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आत्मा की खुराक पूरी होती हो आप लोगों को सुन के। वो चीज़ें जैसे फीलिंग, उसके लिए शब्द में नहीं दे पाऊँगा। ये मैं महसूस करता हूँ कि, और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं आप लोगों के बीच रहता भी हूँ। और जितना मेरा सहयोग होता है, बन पड़ता है, मैं उतना करता भी हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जब भी मुझसे जितनी ज़रूरत पड़ेगी, आप मुझसे संसाधन तो लेंगे ही, मैं आपको बहुत अच्छे किस्म के श्रोता भी हमेशा उपलब्ध कराऊंगा। आपको यूनिवर्सिटी से लेके कॉलेज तक कोई भी सभागार चाहिए, इस पूरे गोरक्ष प्रांत संघ की दृष्टि से, चूँकि मैं युवा आयाम का प्रमुख हूँ, एक भारतीय शिक्षण मंडल संघ का आनुषंगिक संगठन, तो 10 जिलों का वो गोरक्ष प्रांत उनका रहता है। तो आप इन 10 जिलों में कभी कहीं ज़रूरत पड़े किसी महाविद्यालय की, विश्वविद्यालय के सभागार की, तो मेरी तरफ से निःशुल्क आपको मैं वचन देता हूं कि मैं उपलब्ध कराऊंगा। और जो भी संसाधन बन पड़ेगा वो मैं कराऊंगा। प्रेमचंद सर तो मेरे संयोजन के कार्यक्रम में रहे भी हैं। ट्रिपल में हम लोगों ने भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, कितना दिन हुआ होगा, 1 मार्च को हम लोगों ने कराया भी था। तो जो संपर्क में मेरे रहे हैं वो लोग आए भी थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। ऐसे कार्यक्रमों का इस तरह जो शानदार आगाज़ आपने किया है, वो कुशीनगर से लेके अन्य जो भी अगल बगल गोरखपुर से लेके ज़िले हों, आप रहिए, वकार जी करिए। आप सब, प्रेम सर हैं, आर.के. भट्ट सर हैं, अजय जी हैं, सब लोग हैं ही हैं, प्रदीप मिश्रा सर हैं। तो जो भी मुझसे सहयोग बन पड़ेगा मैं करूँगा। और इस जो आपने संख्या, मुझे जैसे कुर्सियाँ जैसे लग रहा है आपको खाली लग रही होगी ना, वास्तव में जो गुणवत्ता आप लोगों में है, वो हम लोग नाम सुनते हैं कि बड़े बड़े जो यूट्यूब पर ये सब फेमस हो गए हैं, वो सब केवल जैसे आधुनिकता की चकाचौंध में हम लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो गुणवत्ता भी वो दीदार सर ने दिया है, मैं कहूँ कि वो, उसके लिए शब्द नहीं मिल पा रहा। मैं उसमें रोंगटे खड़े हो रहे थे जब इनकी एक एक बातें मैं सुन रहा था। एक एक शब्द में ऐसा लग रहा था कि इन्होंने वो गागर में सागर भरने वाला उक्ति इनकी चरितार्थ थी। और मतलब ऐसा मुझे विश्वास नहीं था कि इस तरह के लोग उपस्थित होंगे इस सभागार में। वकार जी थोड़ा भी मुझे पहले हिंट किए होते, मैं आपको गोरखपुर का बहुत विशिष्ट श्रोता वर्ग देता, जो आप लोगों को मतलब अपने पलकों पे बिठाता। इस तरह का मुझे न श्वेता ने भी चर्चा नहीं किया, प्रेमचंद सर ने भी चर्चा नहीं किया, लेकिन जितना भव्य कार्यक्रम किया है ना आप लोगों ने, तो आप लोग उसके हकदार थे। इस सभागार को भरा होना चाहिए था।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको यहाँ बुलाने के लिए मुझे।